अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ़। कहफ़ का माना होता है बड़ी गार। छोटी गार हो तो उसको गार कहते हैं पहाड़ के अंदर, और अगर बड़ी सी हो तो उसको कहते हैं कहफ़। तो ये सूरत कहफ़ है, इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफिज़ अशर आयातिम मिन अव्वल सूरतिल कहफ़ उसिमा मिन फितनतिद दज्जाल, कि जो बंदा सूरत कहफ़ की 10 आयात हिफ़्ज़ कर ले तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहता है। इसी तरह आखिरी 10 आयात की पढ़ने की अलग फजीलत है। वो ये है कि बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, कान रजुलन यक़रअु सूरतुल कहफ़ व इला जानिबिही हिसानुन मरबूतुन बिशतनैनि फतग़श्शतहु सहाबतुन फजअलत तदनु व तदनु व जअल फरसुहु यनफ़िरु फलम्मा अस्बह अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा ज़ालिका लहु फ़क़ाल तिल्का सकीनह तनज़्ज़लत बिल कुरआन। कि यह हदीस बुखारी शरीफ में है कि एक आदमी सूरत कहफ़ पढ़ रहा था, उसके एक तरफ एक घोड़ा था जो 2 रस्सियों से बंधा हुआ था, तो उसे बादल के एक टुकड़े ने ढांप लिया। फिर उसने करीब आना शुरू कर दिया, बादल के टुकड़े ने फिर और मज़ीद करीब आता गया। नाते उसका जो घोड़ा था वो बिदकने लगा। जब सुबह हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सकीनत थी जो कुरान से उतरी थी, कुरान के साथ उतरी। यानी जिस घर में ये पढ़ी जाए सूरत कहफ़, उस घर में बरकत और सकीनत उतरती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मन क़रा सूरतुल कहफ़ यौमल जुमुअति अज़ाअ लहु मिनन नूरि मा बैनल जुमुअतैनि, कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ़ पढ़ ले तो उसके लिए उससे और अगले जुमे तक एक अल्लाह ताला उसके लिए एक नूर तैयार करता है। तो 2 जुम्मों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन रहेगा, यानी इस जुम्मे से अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर रोशन रहेगा जो बंदा सूरत कहफ़ पढ़ता है जुम्मे के दिन। तो गोया कि ये उसकी फजीलतें हैं। ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने नाज़िल किया अपने बंदे पर किताब, जिसने नाज़िल किया अपने बंदे पर किताब। ये अलहम्द से जो सूरतें शुरू होती हैं वो 5 हैं, जिसमें सूरत फ़ातिहा है, इनाम है, इसी तरह सूरत सबा है, सूरत फ़ातिर है, और ये सूरत है, ये अलहम्द से शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने नाज़िल किया है इस अपने बंदे पर किताब को, इस किताब को नाज़िल किया है। अल्लाह ताला ने, वैसे तो अल्लाह ताला के सारे बंदे हैं, जब अल्लाह का है ना ये मेरा ख़ास बंदा है, ये मेरा बंदा है, मेरा ग़ुलाम है, तो उसमें उस बंदे की और मर्तबा और फजीलत बढ़ती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी मज़ीद फजीलत बढ़ी हुई है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने इस बंदे पर कुरान इस किताब को उतारा है। वलम यजअल लहु इवजा, और नहीं बनाया इसको कोई, इसमें कोई टेढ़ापन, यानी इस किताब में कोई टेढ़ापन नहीं है। सिर्फ यही नहीं फरमाया बल्कि टेढ़ापन नहीं फरमाया, क़य्यिमन, बिल्कुल सीधी है, क़य्यिमन बिल्कुल सीधी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक बंदा समझता है कि ये सीधी चीज़ है, लेकिन देखें गौर से तो टेढ़ी लगती है। अल्लाह फरमाता है यानी बिल्कुल टेढ़ी नहीं है बल्कि बिल्कुल सीधी है। और सीधी क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, लियुनज़िरा, ताकि वो डराए, बासन शदीदन, एक सख्त अज़ाब से, मिन लदुन्हु, जो उसकी तरफ से है। इसका किताब का काम क्या है कि ये लोगों को बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी है और लोगों को अल्लाह की तरफ से आने वाले अज़ाब से डराए। एक तो ये है। दूसरा, वयुबश्शिरुल मुमिनीनल्लज़ीना, और खुशखबरी दे उन मोमिनों को जो अमल करते हैं अच्छे, जो अच्छे अमाल करते हैं उनको खुशखबरी दे दे, अन्ना लहुम अजरन हसना, बेशक उनके लिए बहुत ही अच्छा अजर है। माकिसीन फ़ीही अबदा, वो उस अजर में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, वो उसमें रहने वाले हैं हमेशा हमेशा। वयुनज़िरुल्लज़ीना, और डराए, ये किताब डराए, अल्लज़ीना, उन लोगों को, क़ालू, जिन्होंने कहा, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बनाया है एक बेटा, अल्लाह ताला ने औलाद बनाई हुई है, अल्लाह ने औलाद बना रखी है। यहाँ वलदा के माना औलाद। अल्लाह ताला उन लोगों को डराए, इस किताब डराए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, नहीं है इनको इसका कोई इल्म और ना इनके आबाओ अजदाद को, ना इनके आबाओ अजदाद को इसका कोई इल्म था, यानी अल्लाह के औलाद होने के बारे में इनके आबाओ अजदाद के पास कोई इल्म नहीं था कि अल्लाह के पास औलाद नहीं है।
अच्छा, अल्लाह की औलाद नहीं है, ना तो इनको इनके वालिदैन को इसका इल्म था, इनके आबाओ अजदाद को, और ना ही इनको इल्म है, क्योंकि ये भी अपने आबाओ अजदाद की तकलीद में लगे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की औलाद नहीं है। ये तो ऐसे ही कहते थे अल्लाह की औलाद है, और ये और इनके बाप दादा भी ऐसे कहते थे। अब ये इनके पीछे लगे हुए हैं। कबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम, कबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम, बहुत बड़ा कलमा है, बोलने में बड़ी बात है। कबुरत बड़ी बात है, कबुरत बड़ी 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 बात है, कालिमतन बोलने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। तखरुज जो निकलती है उनके मुँहों से, जो इनके मुँहों से निकलती है ना, ये बोलने के लिहाज से भी बड़ी बात है। गोया कि वो इसका अकीदा रखें। अकीदा रखने बहुत दूर की बात है, बोलना बड़ी बात है। सिर्फ मुँह से ऐसा कलमा निकल जाना ही बहुत बड़ी बात है, फिर इसका अकीदा रखना तो इससे भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मुंह से ऐसा कलमा निकल जाना ही कि अल्लाह की औलाद है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी इसका फिर अकीदा रखना, इस पर डटे रहना, ये तो उससे बहुत बड़ा जुर्म है। यक़ूलून इल्ला काज़िबा, नहीं ये कह रहे मगर झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है। फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, पर शायद कि आप अपने आप को, अपनी जान को हलाक कर देने वाले हैं। अला आसारिहिम, इनके पीछे नसीहत कर कर के, इनके पीछे चल चल कर, इनके पीछे भाग कर, समझा कर, आप अपने आप को हलाक कर देने वाले हैं। इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस या सफ़ा, अगर वो नहीं ईमान लाए इस हदीस पर, अगर वो इस बात पर ईमान ना लाए, इस बात पर, इस हदीस पर, इस कुरान पाक पर ईमान ना लाए, तो आप गम की वजह से अपने आप को इनके पीछे यानी भाग दौड़ करके अपने आप को हलाक कर देने वाले हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और उन लोगों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग खूब भड़काई, जब उसने इस इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो परवाने और इस किस्म के जानवर, यानी ये जो पतंगे होते हैं ना, जिसको हम तमक्कड़ कहते हैं, परवाने, तितलियाँ वगैरह, जानवर इसकी आग में गिरने लगे। वो उसमें गिरते थे और वो शख्स इन्हें रोकता था, और वो इसमें ज़बरदस्ती आग में घुसते थे। तो मैं आग से बचाने के लिए तुम्हारी कमरों को, तुम्हारी जिस्म पीछे से पकड़ कर तुमको पकड़ने वाला हूँ, और तुम ज़बरदस्ती इसमें घुसते हो। तो गोया कि आप बहुत ज़्यादा गम फिक्र करके, इनको नसीहत कर करके अपने आप को हलाक कर देने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आगे फरमाया, इन्ना जालना माल अर्ज़, बेशक हमने बनाया है जो भी ज़मीन पर है सब खूबसूरती, लहा, इसके लिए, जो भी ज़मीन पर है ना, सब इस ज़मीन के लिए खूबसूरती है। बनाया क्यों है? लिनबलुवहुम, ताकि हम चेक करें उनको, अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन उनमें से अच्छे अमल के लिहाज से अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। लिनबलुवहुम, ताकि हम आजमाएँ उनको, अय्युहुम अहसनु, कौन है ज़्यादा अच्छा, अमलन, अमल के लिहाज से। वहाँ फरमाया ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ फरमाया इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी मौत इसलिए बनाई है ताकि चेक करे कि कौन अमल के लिहाज से अच्छा है। और यहाँ फरमाया कि ज़मीन इसलिए बनाई है खूबसूरती के लिए, खूबसूरत है ये, ताकि हम चेक करें कि दुनिया के पीछे कौन भागता है, इसके सजदा के पीछे, इसके हुस्न और ख़ूबसूरती के लिए, और कौन अच्छे अमल करता है, ये चेक करने के लिए बनाया है। व इन्ना, और बेशक हम लजाइलून, यकीनन बनाने वाले हैं, माल, या जो भी है इस पर, सईदन जुरुज़ा, जो भी इस पर है इसको हम एक चटियल मैदान बनाने वाले हैं। चटियल मैदान यानी कि एक दिन आने वाला है, ये जो ज़मीन है सारी चटियल मैदान बन जाएगा, आखिरत होगी, क़यामत होगी। ये सब ये जो खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, ये जो कोठियाँ हैं, ये जो पहाड़ हैं, दरख्त हैं, समुंदर हैं, नदी नाले हैं, बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है ना, ये सारी चटियल मैदान बन जाने वाली है। अम हसिबता, क्या आपने गुमान किया है, अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम, बेशक गार वाले और तख्ती वाले, मरकूम मतलब है लिखी हुई चीज़ वाले, कतबे वाले, क्या आपने ख्याल किया है कि ये कहफ़ वाले और लिखी हुई चीज़ वाले, कतबे वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी आयात में से बहुत ही अजीब चीज़ है, बहुत ही अजीब वाक़या है, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। तो इसका माना ये हो सकता है कि ये जो है ना, अल्लाह ताला की बहुत, आपका क्या ख्याल है कि ये बहुत बड़ी निशानी है,
बड़ी, बल्कि ये बड़ी निशानी नहीं है, इससे तो बड़ी निशानियाँ ये है कि ज़मीन और आसमान बनाए हैं, ये तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। आपका ये ख्याल है कि बहुत बहुत अजीब और बड़ी अजीब निशानियाँ हैं, बहुत बड़ी निशानियाँ नहीं है, बड़ी निशानियाँ नहीं, बल्कि इस हिसाब से तो इससे बड़ी बड़ी निशानियाँ और भी हैं। या इसका माना यह हो सकता है कि यकीनन ये बात ऐसे ही है कि ये कहफ वाले और कतबे वाले अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से हैं, बहुत अजीब निशानियों में से है। और रकीम तख्ती वाले या कतबे वाले, किताब वाले, लिखी हुई चीज़ वाले, इसका माना यह हो सकता है कि जब वो अचानक गायब हो गए और बहुत तलाश के बावजूद ना मिले तो उनके नाम की एक तख्ती लिख कर ख़जाने में महफूज कर दी गई। उनके नाम एक तख्ती में लिख कर वो नाम उस ख़जाने में, उस जो उनका रजिस्टर था उनमें महफूज कर दिए गए। या इसका माना यह है कि इनके पास शरीयत के अहकाम पर मुश्तमिल लिखी हुई किताब थी, या इनके पास भी कोई किताब थी इन लड़कों के पास शरीयत के अहकामात पर, ये है। या इसका माना यह है कि इनके जब ये ना मिले तो बादशाह ने इनके नाम एक तख्ती पे लिख कर वो नाम एक जगह पर महफूज कर लिए। तो ये है असहाब अल कहफ़ वर रकीम। इज़ अवल फित्यतु, जब जगह ली चंद नौजवानों ने अल कहफ़, गार में, गार की तरफ पनाह पकड़ी, गार की तरफ गार में पनाह पकड़ी, जगह ली। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत, ए अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। दूसरा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और रहनुमाई कर हमारे इस मामले में, और अता कर हमें हमारे इस मामले में रहनुमाई। हय्यि, अता कर, मुहैया कर, दे हमें अपनी तरफ से रहमत, और मुहैया कर हमें हमारे इस मामले में रहनुमाई, हमें रहनुमाई मुहैया कर। यानी जब ये चंद नौजवान अपने मुशरिक कौम और मुशरिक बादशाह के सामने तौहीद का बरमला इजहार करके ऐलान करने की वजह से उन्हें मतलूब थे, उन्होंने एक दफ़ा ऐलान कर दिया था पूरी कौम में और बादशाह के सामने, तब ये फिर गायब हो गए थे, भाग गए थे, छुप गए थे। तो अपने घरों से निकले थे, उन्होंने एक पहाड़ में खुले गार में पनाह ले ली थी और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, हमारे रब, हमें अपने पास से, यानी अपनी फ़ज़ल से, अपनी रहमत से हमें कोई अपनी बरकत, अपने तरफ से कोई रहमत अता फरमा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, और इसी तरह हमें हमारे इस मामले में कोई रहनुमाई अता फरमा दे। फ़ज़रबना, तो हमने डाल दिया, यानी फ़ज़रबना हिजाबन, पर्दा डाल दिया, अला आज़ानिहिम, उनके कानों पर हमने पर्दा डाल दिया, उनके कानों को बंद कर दिया, उनको नींद दे दी। फिल कहफ़ी, गार में, सिनीन अददा, कई साल उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। हालांकि यानी आँखों पर पर्दा होता है लेकिन कानों पर पर्दा डाल दिया, इसका माना यह है कि उनको ऐसी नींद उनके ऊपर डाल दी कि उनके ना कोई आवाज़ सुनेंगे, ना वो बेदार होंगे। और दूसरी बात यह है कि परेशानी और गम का सबसे जो अच्छा इलाज है ना, वो नींद है। तो उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया, यानी उनको सुला दिया गया। सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उठाया उनको, लिनाअलमा, ताकि हम जान लें, अय्युल हिज़बैनी, उन दोनों में से कौन सा गिरोह, अहसा, ज़्यादा शुमार करने वाला है, अमादा, उस मुद्दत को, लिमास लबिस, जितनी देर वो ठहरे हम, ताकि हम जान लें इन दोनों ग्रोहों में से कौन ज़्यादा जानने वाला है इस मुद्दत को। यानी ये जो सोने वाले दो ग्रोह हैं, इनके मतलब ये लड़के थे, इनके दो ग्रोह हैं, तो ताकि हम जान लें कि इन दो ग्रोहों में से कौन ज़्यादा जानने वाला है, कौन ज़्यादा शुमार करने वाला है इस मुद्दत को, कि हम कितनी देर ठहरे हैं।